हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द डेविल्स सीक्रेट ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड। सुबह के 7 बजे थे। समय अपने घर से निकल गया था सानवी के घर आने के लिए। कुछ देर में सानवी के घर के बाहर एक ब्लैक रेंज रोवर रुकती है। उससे समय बाहर आता है। समय के गाड़ी के आगे पीछे बहुत सारे गार्ड्स की गाड़ी थे। समन जी घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कौन आया है जो इतनी ज़्यादा जूतों की आवाज़ आ रही है। समय कार से बाहर निकलता है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे कार्स की भी गाड़ियों के गेट खुलते हैं और समय के साथ साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी कार से बाहर निकलते हैं और इका करके सब अंदर जाने लगते हैं। समन जी बाहर निकल कर देखते हैं तो इतने सारे लोग उनके घर के अंदर आ रहे थे। वो बोलते कि अरे आप लोग ऐसे कैसे घुस सकते हैं? आप लोग जानते नहीं हम भावी मंत्री हैं, आप लोग ऐसे हमारे घर पे नहीं घुस सकते। अरे फिर उनकी नज़र जाती है समय के ऊपर। उस समय को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो समय जी हाँ हैं। वैसे भी उन्हें समय से बहुत ज़्यादा काम निकालना था और वो थोड़े चापलूस किस्म के इंसान थे। उन्हें जिससे उनका काम निकलता था वो उनकी बहुत ज़्यादा तरफदारी और बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करते थे। अरे समय बाबू आप आए हैं, आइए आइए बैठिए। वो समय को अंदर बैठाते हैं। समय के बैठते ही बॉडीगार्ड्स गिफ्ट्स की लाइन लगा देते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स टेबल पर अपने गिफ्ट्स ला कर रखने लगते हैं। समय ने बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे उनके लिए। उसे भी तो दिखाना था कि भाई उस समय है किसी के घर जा रहा है तो उसे भी तो अपना रुतबा दिखाना था। फिर वो सबके सामने अचानक पूछता है सानवी कहाँ पर? तो सौम्या जी बता देती है कि ऊपर है। सानवी का रूम की तरफ इशारा कर देती है। समय सबके सामने ही उठकर सानवी के रूम की तरफ चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसके पीछे लोग क्या सोच रहे होंगे। वो रूम में जाता है, रूम खोलता है और वो देखता है कि रूम बहुत बड़ा सा रूम है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन रूम है। उस रूम में बिल्कुल सानवी की जैसी महक आ रही थी, जिससे कि सानवी वहीं पर मौजूद है। वो आसपास देखता है तो उसे सानवी नहीं नज़र आती। तो उसे लग जाता है कि सानवी ज़रूर नहा रही होगी। तो वो बाथरूम के डोर के पास जाता है। वो खटखटाना ही जाता है, तब तक उसे शावर की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि वो मैडम जी शावर ले रही हैं, तो कोई बात नहीं, लेने दिया जाए, आराम से नहाने दिया जाए। इतना कहकर वो बेड पर आकर लेट जाता है। वो रूम को देख रहा था कि रूम बहुत ही प्यारा था, वाइट और स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में था। रूम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और उस रूम में बहुत से सानवी के पिक्चर्स लगे हुए थे। कुछ उसके बचपन के पिक्चर्स भी थे, कुछ बड़े के पिक्चर्स भी थे। वो देख रहा था कि सारे पिक्चर्स बहुत ही प्यारे और सभी बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लगाया गया है। पूरे रूम का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसे समय को रूम देखकर अंदाज़ा लग गया था कि सानवी एक सॉफ्ट गर्ल है। उसे सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट चीज़ें पसंद हैं। फिर वो बेड पर आराम से जूता खोलकर बेड पर लेट जाता है। लेटते ही उसकी पीठ पर कुछ उठता है तो वो उठता है तो वो देखता है कि एक डायरी रखी हुई है। वो डायरी का पहला पन्ना खोलता है तो उसे सानवी की तस्वीर दिखती है, प्यारी सी मुस्कुराती हुई। वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो पन्ना खोलता है जिस पन्ने पर पहले से खुला हुआ था, जिस पन्ने पर पेन रखा हुआ था, वो पन्ना खोलता है तो फिर वो उस पेज को पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, जैसे कि अभी ही वो समन जी को जलाकर भस्म कर दे। उसे पता चल जाता है कि सानवी के साथ कल रात को क्या क्या हुआ और उस पेज पर कुछ सूखे हुए आंसू के निशान भी थे। उसे समझ में आ जाता है कि पक्का सानवी रो रही होगी रात भर। वो डायरी पढ़ ही रहा था, तब तक बाथरूम का गेट खुलता है। सानवी टॉवल में बाहर आती है। सानवी ने अभी अपनी बॉडी पर से टॉवल पहन रखा था। उसने पिंक कलर का टॉवल पहना हुआ था और एक टॉवल से वो अपना हेड साफ करते करते पूछते आ रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है और अपने बाल को अच्छे से पोंछकर टॉवल में लपेट देती है और बॉडी लोशन का बोतल उठाती है और एक हाथ में बॉडी लोशन लगाती है और वो टॉवल खोलने ही जाती है। तब तक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बहुत ही शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा है। तो वो पीछे मुड़ती है तो उसकी नज़र जाती है समय पर। वो ज़ोर से चिल्ला देती है,
इतनी ज़ोर से कि जैसे कि पूरा घर हिल गया हो। समय दौड़ कर उसके पास आता है और उसके मुंह पर हाथ रखता है, बोलता चिल्ला क्यों रही हो, मैं हूँ, भूत भूत देख लिया क्या। तो वो घबराते हुए बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप ऐसे कैसे मेरे रूम में आ सकते हैं, आपको नॉक करना चाहिए था ना, या फिर आपको बोलना चाहिए था, और आप तभी से यहाँ पर हैं, आप कब से यहाँ पर है सामने। तो समय बोलता है जब तुम बाथरूम में नहा रही थी ना तब से। इसका मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब कि ओ माय गॉड, आप कितने बुरे हैं, आप कितने बेशर्म हैं। वैसे ही कुछ बोली जा रही थी, तब गेट पर नॉक होता है। सानवी की मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाई क्यों, गिर गई क्या बाथरूम में। बोलती हूँ से चला करो, पर नहीं, तुम्हें तो इधर उधर उछल कूद ही करनी होती है। अब चोट लगी, मैं अच्छा खोलो देखना तो कहाँ चोट लगी। समय बोलता बोलो, अब बोल दो मैं कि नहीं मॉम, सानवी गिरी नहीं थी, अपने पति को देखकर चिल्ला रही थी, बोल दो। तो समय ऐसे ही सानवी को चिढ़ाने लगता है, तो वो कुछ बोलना चाहता है, तब तक सानवी उसके मुंह पर हाथ रख देती है कि क्या कर रहे हैं आप। नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, वो बस एक चूहा देख लिया था। ये लड़की भी ना जान ही निकाल देती है, तो चूहा देखा तो इतना ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, भगा दी थी ना चूहा, या फिर कौन सा वो चूहा तुम्हें खा जाता। अच्छा तुमने समय बेटा को देखा है, दामाद जी ऊपर ही तरफ आए थे पर दिख नहीं रहे हैं। नहीं मॉम मैंने नहीं देखा उन्हें। इतना कहकर वो अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कहाँ पर है, मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी। और बेटा तुम्हें पता है उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। सानवी बोलती नहीं मॉम मुझे नहीं पता। लो अभी ऐसे अपने पति को क्या क्या पसंद है ये भी नहीं पता। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कहाँ गए वो। इतना कहकर उसके मॉम नीचे चली जाती है। तब तक सानवी का ये हाथों को समय जोर से काट लेता है जो उसके मुंह पर लगा हुआ था। सानवी बोलती ये क्या किया आपने, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम वैसे मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए, अब तुम ऐसे ही जाओगी या फिर मैं कपड़े पहना दूँ तुम्हें। सानवी बोलती क्या मैं पहनूँगी, आप बाहर जाइए। मैं क्यों बाहर जाऊँ, बाहर जाइए, मैं क्यों बाहर जाऊँ, क्यों यहीं नहीं पहन सकती तुम, पहनो ये पे कपड़े। नहीं मैं नहीं पहन सकती कपड़े। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात बताऊँ, अच्छा छोड़ो आओ मैं तुम्हारी बॉडी को मॉइस्चराइज़ कर दूँ। इतना कहकर समय मॉइस्चराइज़र का डब्बा उठा लेता है और सानवी को धीरे धीरे बेड के पास लाकर बैठा देता है। वो अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र लेता है और उसके हाथों में लगाने लगता है। सानवी बोलती है आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद लगा दूँगी ना, आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। अच्छा मैं जो पूछूँगा वो तुम सच सच बताना। क्या कल क्या हुआ था, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सानवी मुझे नहीं पसंद कोई मुझसे झूठ बोले। मैंने पूछा कल क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, बोल तो रही हूँ, कहाँ क्या कुछ हुआ था। सुबह हुई थी, रात हुई, बस। कल तुम्हारे डैड ने तुमसे क्या कहा। सानवी घबराने लगती, बोलती कुछ नहीं कहा। अच्छा कुछ नहीं कहा, तो ये तुम्हारे गाल पर दाग है, पक्का तुम्हारे गिरने से आई होगी। हाँ गिरने से ही आई। अभी आपने सुना नहीं, मॉम ने कहा ना कि मैं इधर उधर गिरती उछलती पड़ती रहती हूँ, तो मैं सीढ़ियों में गिर गई थी, उसकी वजह से चोट आई। ओके ठीक है। समय इतने प्यार से सानवी से बात कर रहा था कि सानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोलता है अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। तो सानवी पूछती है क्यों आपको चोट लगी है क्या। मैंने जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो, उल्टा सवाल मत किया करो मुझसे, मुझे नहीं पसंद मुझसे कोई उल्टा सवाल करे। मैंने पूछा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। जी वो बेड, आप डांट क्यों रहे हो, बेड के ड्रॉअर के पास है, ले लो। समय ड्रॉअर के पास जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आता है। फर्स्ट एड बॉक्स वो खोलता है, बेड पर रखता है और उससे एक ऑइंटमेंट निकाल कर सानवी के गालों पर लगाने लगता है। सानवी को आज तक किसी ने उतने प्यार से ट्रीट नहीं किया था उसके मॉम के अलावा। उसकी मॉम ही थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और एक उसके बेस्ट फ्रेंड थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा किसी ने इतने प्यार से उसे कभी ट्रीट नहीं किया था, और उस समय से तो उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि समय उसे कभी इतने प्यार से भी ट्रीट कर सकता है, क्योंकि पहली रात उसने जो समय का रूप देखा था उसे तो समय से डर लगने लगा था। उसे लगा था कि समय भी उसके डैड की तरह उससे नफरत करता है। समय दोबारा पूछता है, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम बता रही हो मुझे कि कल क्या हुआ था, क्या मैं तुम्हारे डैड के सर में गोली मार दूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ ना प्यार से, बताओ मैं कुछ नहीं करूँगा, पक्का आप जज तो नहीं करोगे मुझे। नहीं करूँगा मैं, बोलो।
समय अचानक उसे ज़ोर से गले लगा लेता है। शायद सानवी को भी यही चाहिए था। सानवी भी उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और धीरे धीरे सब बताने लगती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मना किया था कि मैं आपकी साइन नहीं करवाऊँगी। मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ आपको? आप तो पहले से ही मुझ पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा कर रखे हो। अगर मैंने आपसे साइन करवा लिया तो फिर आप तो मुझसे और भी नफ़रत करने लगोगे। समय प्यार से पूछता है, तो अगर मैं तुमसे नफ़रत करूँगा तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? सानवी बोलती है, हाँ तो फ़र्क पड़ेगा ना, क्यों पड़ेगा? आफ्टर ऑल आप पति हो मेरे। सानवी के मुँह से बेख्याली में ये सब निकल गया था। फिर उसे होश आता है तो वो समय से अलग होने लगती है, पर समय के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी और उसने सानवी को बहुत ही ज़ोर से गले लगा लिया था। ओह, मतलब इसका मतलब तुम मुझे पति मानती हो? तो सानवी बोलती, नहीं नहीं नहीं, तो क्या हूँ मैं तुम्हारा बॉस? क्या कहा? बॉस? आपने ही तो कहा था। मैं तुमने बॉस कैसे कहा मुझे? आपने ही तो कहा था। आप भी बहुत बुरे हो। पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते, वो भी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, और आप भी बुरे हो, हर वक्त आप भी मुझे डांटते रहते हो। आपने ही तो कहा था कि मुझे आपको बॉस बोलना है। अब मैं बॉस बोल रही हूँ तो भी आपको गुस्सा आ रहा है। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं चली जाऊँगी सबकी ज़िंदगी से, तब आपको लोगों को रियलाइज़ होगा। मत करो प्यार कोई मुझसे, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सानवी समय से अलग होने लगती है। तो समय उसे ज़ोर से गले लगाता है, बोलता है, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा था। हाँ तो आपको तो याद भी नहीं है? नहीं याद है। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैंने कहा था। अब चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। हाँ, आंसू पोछो अपने। पोछ रही हूँ। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ कि, और अच्छे से तैयार हो गया ना कि? ठीक है। समय इतना कहकर नीचे चले जाता है और सानवी वार्डरोब में चली जाती है अपने लिए कपड़े निकालने के लिए। समय नीचे जाता है